गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो यहाँ पे मैं दाल का तड़का लगा रही हूँ। तो दाल मेरी गल चुकी है। तो यहाँ पे सरसों, जीरा, तेज पत्ता और लाल मिर्च और इसके अंदर दूसरा मैं ऐड करूँगी मेथी का पाउडर। तो मैं मेथी का पाउडर ऐड करती हूँ, उससे दाल का स्वाद है बहुत अच्छा आता है। और हींग ऐड की है। और उसके बाद मैंने एक हरी मिर्च और एक लाल टमाटर लिया है, वो भी ऐड कर दिया है। मेरा जो दाल बनाने का सिस्टम है कुछ अलग तरीके से है। तो यहाँ पे मैंने गरम मसाला पाउडर और अभी मैं ऐड करूँगी यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर और लास्ट में ऐड करूँगी हल्दी। और जो धनिया और जीरा का पाउडर है वो जो दाल गल गई है मेरी पेस्ट है उसके अंदर, और नमक वो दोनों मैंने उसके अंदर ऐड कर दिया है। क्योंकि जो धनिया है वो जल्दी से ऐसे जल जाता है, तो उसको मैंने तड़के में ऐड नहीं किया है। तो बस ऐसे ही इसको हिलाती रहूँगी जब तक जो टमाटर हमने लिए हैं वो अच्छे से गल न जाए तब तक। तो बस 1-2 मिनट में टमाटर अच्छे से गल गए और जो हमारे मसाले थे सूखे मसाले वो तड़के के अंदर अच्छे से पक गए हैं। तो इसके बाद मैंने यहाँ पे दाल ऐड कर दी है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और इस तरीके से अगर आप दाल बनाओगे तो सच में मैं बोल रही हूँ कि उसका स्वाद बिल्कुल जैसे आप कोई फंक्शन में जाते हो, शादी में या छोटा मोटा कोई फंक्शन हो, वहाँ पे जो दाल बनती है बिल्कुल वैसे ही सेम सिस्टम में बनती है। तो यहाँ पे मैंने गुड़ ऐड किया है और जो एक नींबू मैं ऐड करूँगी वो बाद में ऐड करूँगी। तो यहाँ पे दाल को उबलने के लिए मैं छोड़ दूँगी। और थोड़ी देर के लिए अच्छे से अगर आप दाल उबलने दोगे ना, पकाओगे ना, तो बहुत अच्छी दाल बनती है। तो यहाँ पे मैंने चावल कुकर में रख दिया है। और एक कुकर पहले तो डर लगता था, अब मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता। तो यहाँ पे मैंने 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दिए हैं चावल। और जैसे 10 मिनट पूरी होगी तो ये अपने आप हमें बोल देगा कि अब बंद कर दो, सिग्नल आएगा। विसल लगेगी 3, ऐसे विसल नहीं जो प्रेशर कुकर में लगती है वैसे। तो यहाँ पे अब हम बनाएंगे, सब्जी में बनाएंगे टिंडोरे की सब्ज़ी और आलू की सब्ज़ी। और नींबू तो मैंने आपको दिखा दिया। तो चलो इसको मैं कटिंग कर लेती हूँ सब्ज़ी की। और शाम की आरती का टाइम हो गया है गणपति का। तो प्रसाद में जो पानी चढ़ा हुआ था तो इन दोनों को बोल रही कि आप पी लो पानी और चलो अच्छे से गणपति जी के आगे से सब कुछ रख दो, सफाई कर लो और आरती की तैयारी करते। शाम की आरती का टाइम हो गया है। तो रिद्धि और जानसी को बोल रही हूँ कि नीचे दिव्या बैठा है अपने दोस्तों के साथ, तो उनको आवाज़ लगाओ कि चलो भाई ऊपर आ जाओ, शाम की आरती का टाइम हो गया है तो आरती कर लो। तो बस जानसी बोल रही है कि चलो मैं आरती की जो डिश है उसमें स्वस्तिक बना लेती हूँ। और रिद्धि मुझे पूछ रही है कि बुआ आज किसकी मतलब कि कौन सी सब्ज़ी बनेगी, क्योंकि सबकी फेवरेट सब्ज़ी है टिंडोरे की सब्ज़ी। तो आज तो अच्छे से खाएंगे सब सब्ज़ी, सब खाएंगे सब्ज़ी। वैसे तो सब्ज़ी से मना करते हैं। और दिव्या आ गया है ऊपर, तो उसको भी बोल रही हूँ कि चलो मंदिर में दिया जलाओ और आरती की तैयारी कर लो। तो वही हो रहा है जो आसानी से जाता नहीं। शुक्रवार रात 8 बजे और शुक्रवार याद राखજો આ પિક્ચર આવે એટલે હા તો આજે તો તમારે કઈ રીતે જતું રહે ને આ પિક્ચર તો આવી બધું શુક્રવારે આગળ અરે શુક્રવારે તો પોકેમોનની મૂવી આવવાની છે તો ગમે ત્યાં ઘરે મસ્તી કરું પોકેમોન આવે ગમે ત્યાં જસ્ટ કિડિંગ એ બડી પિક્ચર આ દે બિચારા કે સુસાની બાપ રે આ મને સીડી બાર મૂકી દે એ સીડી બાર મૂકવાની છે સાથી પછી બધું વિચારવા આવે। तो यहाँ पे दिल बेचारा फिल्म की बात चल रही थी। तो बस वही बोल रही थी कि एक बार तो मिस कर गई, दूसरी बार मुझे मिस नहीं करना है। और यहाँ पे जानसी गणपति जी की पूजा कर रही है और मंदिर में दिव्या ने भी पूजा कर ली है। तो बस अब यहाँ पे ये लोग पूजा कर रहे हैं। और जब तक आरती की तैयारी होती है तब तक मैंने बोला कि आप थोड़ा बहुत बाहर पूजा का जो भी करना है, आरती की तैयारी करनी है वो करो, मैं यहाँ पे किचन में सब्जी का तड़का लगा देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सब्जी का तड़का लगा दिया है और जो रेगुलर मसाले जो हम यूज़ करते हैं सब्जी में वही ऐड करने वाली हूँ। पर जो खाना स्वादिष्ट बनाना हो ना, तो उसमें एक ही चीज़ है कि जो मसाले जैसे गरम मसाला है आप घर पे बनाना
चालू कर दो, क्योंकि बाहर से जो गरम मसाला आता है एक बार ट्राई ज़रूर करना। और जो बाहर से गरम मसाला आता है और जो हम घर पे गरम मसाला बनाते हैं, दोनों की एक ही सब्ज़ी बनाना और टेस्ट करना, सबसे बेटर सब्ज़ी वही बनेगी जो हमने घर पे गरम मसाला बनाया है वो। तो अगर यूज़ करना हो तो जो घर पे गरम मसाला बनाते हैं वही यूज़ करो, उससे दाल सब्ज़ी जो भी हम खाना पकाते हैं वो सब कुछ बहुत अच्छा बनता है, होटल से भी बहुत स्वादिष्ट बनता है। तो यहाँ पे मेरी सब्ज़ी का तड़का लग चुका है और चावल भी बन गए हैं, तो बस उसको बंद कर दिया। और यहाँ पे मैं लापसी बना रही हूँ, तो गेहूं के आटे की बनती है। तो यहाँ पे मैंने गुड़ का पानी गरम रख दिया था और उसके अंदर घी ऐड किया था, और जो मैंने आटा डाला है उसके अंदर तेल ऐड करके मिक्स करके आटा डाला है। और मैंने आटा जो है वो बड़ा वाला आटा लिया है, जो हम रोटी बनाते हैं वो आटा नहीं है। बस हम इसको ऐसे धीमी आंच पे 1-2 मिनट के लिए छोड़ देंगे ढक्कन रख कर। और मैं बाहर आरती के लिए आ गई हूँ, तो चलिए अब आरती करते हैं। सिम्बा सिम्बा તે તો એટલું બધું લાંબુ નહીં, એક દોઢ કલાકનું છે ને. પેલી આરતી પાટીને નીચે તો પરમ દિવસ નહીં કા કોઈ કાલે કાલે કાલેનો તો પરમ દિવસ હતો. એમાં એન્ડે બહુ વેલો નહીં હોતો. કાલે કા સિમ્બા કાલે હતું. કીધી કાલે કાલે ભૂલવાનું ચાલુ કરી દીધું તમે. બીજા હજી પેલું જોવું છે આપણે, પેલો મોરિયન તે તો પણ સાચી વાત. શું નામ એનું? સંગીતા? ના ના નામ સપના સોનિયા સોનિયા મમ્મી સોનિયા ગર્લફ્રેન્ડ નામ સોનિયા. એ તો કાર્ટૂન જ કદાચ. સબો આ પેલા એક તાનાજી. આ દાંતો બરોબર तो फ्री फायर की मूवी निकाला मस्त तो जैसे आपने देखा कि मैंने पूरियाँ सारी बेल ली है, उसके बाद मैं यहाँ पे तलने के लिए किचन में आई हूँ, क्योंकि एक हाथ से बेलना और एक हाथ से करना ऑयल भी ज़्यादा गर्म हो जाता है या तो ठंडा हो जाता है। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, पहले सारी पूरियाँ बेल लेती हूँ और उसके बाद मैं उसको तल लेती हूँ। तो
मेरी बस अब ख़त्म होने ही वाली है सारी पूरियाँ, मतलब कि पूरियाँ रेडी होने में। तो सारी पूरियाँ मैं तल चुकी हूँ। अब चलो मैं बताती हूँ कि खाना रेडी हो गया है मेरा। तो यहाँ पे कुकर में मेरे चावल पक गए हैं और बहुत अच्छे से पकते हैं इस कुकर में, चावल हो या मसाले वाली खिचड़ी हो, सब कुछ। और दाल भी मेरी तैयार है। यहाँ पे जो लापसी है वो भी तैयार है। और उसके बाद यहाँ पे सब्जी वो भी रेडी है, पूरी तो तैयार ही हो गई है। और यहाँ पे पापड़ है। तो चलो अब भगवान के लिए खाना पिरस देती हूँ, मतलब कि निकाल दिया है मैंने भोग लगाने के लिए। तो दिव्या को बोल दूँगी, वो भगवान जी को भोग लगा देगा, गणपति जी को। और हमारा भी खाना हो रहा है, तो हम खाने के लिए भी बैठ चुके हैं। और दाल और सब्जी की सबने बहुत ही तारीफ़ की थी, क्योंकि जिन लोगों ने मेरे हाथों का खाना खाया उनको तो पता है कि कैसा बनता है। और मैं ऐसा मानती हूँ कि जो मैं होममेड मसाला यूज़ करती हूँ उससे ही सारा खाना ऐसा अच्छा बनता है। और हम सब की आदत है एक कि टीवी में जो भी प्रोग्राम आता है उसको देखते हुए ही खाना खाना। अगर लाइट नहीं होगी तो हम वेट करेंगे कि जब लाइट आएगी टीवी ऑन करेंगे और उसके सामने ही खाना खाने के लिए बैठेंगे। तो बस ऐसी हमारी आदत है। तो आपने देखा ये दोनों मिलकर दिव्या को क्या बना रहे हैं। और दिव्या बोल रहा है कि मम्मी आप शूट मत करो, शूट मत करो, आप व्लॉग मत बनाओ। और सच में पूरा दिन ये लोग यही करते हैं, मस्ती मस्ती मस्ती। मैं सच में चिल्ला चिल्ला कर थक जाती हूँ। और ये दोनों जुगल जोड़ी तो बहुत मस्ती कर रहे हैं सच में। दिव्या अंदर सोया है और ये दोनों देखो कौन सी दिशा तरफ जा रही है वो पता नहीं है, बिल्कुल घड़ी की तरह घूम रही है। देखो एक एक कैसी सोई है, एक कैसी सोई है। इन दोनों की बात ही कुछ और है सच में, खाना पीना सब साथ में। तो जैसे मैंने बोला आपको कि इन दोनों की जुगल जोड़ी बिल्कुल वैसे ही पक्की सहेलियाँ बोल दो, या मामा बुआ की दोनों बहनें बोल दो, या कुछ भी बोल दो। ये दोनों जब साथ में होती है ना तो इतनी मिलजुल कर रहती है ना, पता नहीं ये क्या बातें करे, इनका टॉपिक ख़त्म नहीं होता है। और सोएगी भी साथ में ही, और खाना भी खाएगी तो दोनों साथ में पूरा दिन साथ में खेलती हैं। या तो झगड़ा हुआ होगा दोनों के बीच में तो कुछ ही देर के लिए एक दूसरे को कैसे झगड़ती है तो भी पता नहीं चलता कि दोनों झगड़ी हैं। और वैसे ही ये एक दूसरे को मना लेगी, और कुछ भी चीज़ हो तो एक दूसरे को बांटेगी। और झांसी को झांसी दिव्या बोलती हूँ तो वहीं याद आ जाता है। झांसी को रिद्धि के कपड़े अच्छे से फिट हो जाते हैं, तो रिद्धि को झांसी के कपड़े भी अच्छे से फिट हो जाते हैं। तो झांसी को रिद्धि के कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं तो वो उसका पहनेगी, और उसको उसका कपड़ा अच्छा लगता है तो वो ऐसे एक दूसरे को शेयर करेंगी कपड़े भी। और बातें तो पता नहीं कौन से टॉपिक पे ये दोनों बातें करती है। रात को छुप छुप कर ऐसे सोते समय भी अब कितना भी बोलो चलो सो जाओ दोनों, चलो सो जाओ दोनों, तो फिर भी ये ऐसे छुप छुप के ऐसी बातें करेगी जब तक ये दोनों सो ना जाए तब तक इनका टॉपिक ख़त्म नहीं होता। सुबह जल्दी उठ जाती है, फिर भी सोते सोते उठते हुए भी सोते सोते बातें करती रहती है। पता नहीं कौन से टॉपिक पे ये दोनों इतनी बातें करती है। तो पता नहीं ये दोनों पिछले जन्म में क्या थी और ऐसे कैसे इस जन्म में मिल गई। अच्छी है जुगल जोड़ी दोनों की। तो कभी कभी हम ऐसे इन दोनों को ऐसे बोलते भी हैं कि तुम दोनों की शादी एक ही घर में करवानी है, ऐसे यहाँ भी साथ में रहती हो तो वहाँ भी आप साथ में रहो तो अच्छा है। भगवान करे इन दोनों की जोड़ी को नज़र ना लगे किसी की। तो बस आज मेरा शाम का टाइम कैसे हुआ, कैसे गया, और गणपति का आज तीसरा दिन है तो मेरा कैसे बीता मैंने आपके साथ शेयर किया। और कल का व्लॉग में
कल पर छोड़ देती हूँ, क्योंकि मेरा कोई फिक्स टाइम नहीं होता है कि मैं व्लॉग बनाऊँगी। पर हाँ, मैंने जो दाल की रेसिपी आपको बताई वैसे बनाना, सच में बहुत अच्छी दाल बनती है। आप हाथों से उसका स्वाद नहीं जाएगा, वो उसकी गारंटी मैं पक्की देती हूँ। तो बस चलिए, आज खाना भी सबको अच्छा लगा, वैसे तो रोज़ अच्छा ही लगता है। और गणपति जी भी सो गए हैं, उनको भी सुला दिया, ये दोनों को भी सुला दिया। दिव्या जैसे आपने देखा अंदर सो गया है, तो अब मैं सो जाती हूँ। रात के 12 बजे हैं, कंप्लीट 12 बजे रात के, क्योंकि आज का जो व्लॉग बनाया था मैंने, उसका एडिटिंग करना था, तो वो मैंने कर दिया पूरा। बस उसका एंडिंग बाकी था, तो वो कर रही हूँ। क्योंकि क्या होता है कि सुबह उठकर दूसरा काम हो जाता है, तो उसमें ही मुझे व्लॉग एडिटिंग करने में देर लगती है, और कभी कभी मुझे एडिटिंग करने में बहुत आलस आती है। वैसे व्लॉग बनाना हो तो मैं बना लेती हूँ, पर जब एडिटिंग की बात आती है ना, तो उसमें मुझे आलस आती है। तो क्या करती हूँ, जितना भी मैं व्लॉग बनाती हूँ उसका एडिटिंग कर ही देती हूँ, क्योंकि मुझे उसमें आलस ना आए, इसी वजह से। तो चलिए फ्रेंड्स, कल का व्लॉग तो मैं कल पर ही छोड़ देती हूँ। मेरा कोई ऐसे फिक्सिंग नहीं होता है कि बनाऊँगी ही बनाऊँगी, पर ऐसे होता है, कुछ काम आ जाता है तो मैं नहीं बना पाती हूँ। तो चलिए, आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय। और जाते जाते मेरे वीडियो को लाइक करते हुए जरूर जाना, और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय एंड गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम्स।